गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम लोग शुरू कर चुके हैं। हम लोग कल रैंक में हमने उसके बारे में बताया कि रैंक क्या होती है और फिर किस मेथड से किया जाता है। एक बार फिर से उस पर चर्चा हो जाए रैंक के बारे में, और फिर से हम एक बार लिख दे रहे हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यही था बेटा ना। तो इसमें था द रैंक ऑफ मैट्रिक्स सेट टू बी स्मॉल आर। रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन किससे होता है? कैपिटल लेटर से बेटा। एनी मैट्रिक्स ए बी सेड टू बी स्मॉल आर if at least one minor of order R is non-zero, है ना, is non-zero। माइनर मीन्स बेटा डिटर्मिनेंट। माइनर मीन्स डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट की डेफिनिट वैल्यू होती है, और वो वैल्यू हमारी क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए। तो अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक आर है, इसका मतलब आर ऑर्डर वाला माइनर उसमें जीरो नहीं है, कम से कम एक। लेकिन एक और अभी कंडीशन है। ये नंबर 1 था, इफ नंबर 1, और नंबर 2, all minors of order greater than R, है ना, of order greater than R are 0। क्यों बेटा? उससे ग्रेटर जितने भी माइनर हैं वो क्या होने चाहिए? 0। ये भी क्लियर है, ये तुम लोग जान चुके हो, क्वेश्चन भी लगाया गया था। तो अब रैंक फाइंड करने का एक मेथड तो ये माइनर मेथड भी है। ये लंबा मेथड होता है क्योंकि यहाँ तुम्हें सारे माइनर चेक करने होंगे। तो आसानी के लिए कुछ मेथड बनाए गए, और उनमें से 2 मेथड जो हमारे कोर्स में हैं वो हैं नंबर 1 रैंक बाय नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म, और नंबर 2 है, तो वो दोनों मेथड लिख दिया जाए। द रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स फाउंड बाय 2 मेथड्स। तो पहला मेथड क्या है बेटा? पहला है रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म। और कैनोनिकल फॉर्म। ये पहला है। और सेकंड हमने बताया ट्रायंगुलर फॉर्म। सेकंड क्या है? इतना लिखा ही हुआ है, ट्रायंगुलर फॉर्म। और एक्लोन फॉर्म, ECHELON। लिखते रहो बेटा। सबसे पहला फॉर्म नॉर्मल फॉर्म लेने जा रहे हैं बेटा। तो हेडिंग डालो नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है। इसके लिए मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना बेटा। तो लिखो एनी ए इज एनी मैट्रिक्स। ए इज एनी मैट्रिक्स। होगा बेटा?
पहला तो यही बोल रहे, ए इज एनी मैट्रिक्स। हो गया, क्वेश्चन में मैट्रिक्स ही दी जाएगी ए बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन we convert matrix A into following forms, है ना, following forms। नंबर 1 IR आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R। क्लियर बेटा, ये भी एक नॉर्मल फॉर्म ही है। नंबर 2 ये हो गया। नंबर 3 और नंबर 4 है ये IR 0 0 0। ठीक बेटा, ये 4 फॉर्म हैं। तो फॉलोइंग फॉर्म विच आर नॉर्मल फॉर्म, ये क्या है, विच आर नॉर्मल फॉर्म, यानी चलिए विच आर नॉर्मल फॉर्म्स। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इन ऑल अबव केसेस, जितने भी केस है ना, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इन ऑल अबव केसेस is rank of matrix A in all above cases is 3। that is रैंक का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं बेटा, रो से भी करते हैं, आर रैंक। तो हमने यहां पर ये भी लिख दिया, जो उस समय डेफिनेशन देते समय नहीं बोले थे, कितना बेटा, आर है, इज स्मॉल आर, इज स्मॉल आर। तो यहां पर ये जो आर है, ये आर्डर ऑफ इस समय तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी था, या दूसरी बात हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो जितने भी केस हैं इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जो होंगी वो आर ही होंगी। तो नीचे लिख देते हैं इन ऑल केसेस नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर स्मॉल आर, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर स्मॉल आर, विच रिप्रेजेंट रैंक ऑफ ए। ये बेटा रैंक का हो गया, नॉर्मल फॉर्म हो गया। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन लेंगे तब ये क्लियर होगा, और इनमें से कोई एक फॉर्म हमारा कन्वर्ट होके आएगा। बोलना बेटा क्वेश्चन। मैट्रिक्स ए हमारी जो है वो गिवन है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू, कॉलम वाइज बोल रहे हो, हाँ बोलना, पहला कॉलम 1 -2 -1 -3, ठीक है बेटा। सेकंड कॉलम 4 -3 6 3 3 -1 7 6 -2 4 2 6 1 3 9, कितना बेटा 12। जरा बाकी लोग चेक कर लें कहीं मिस्टेक ना हो। तो सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है।
ये हमारा नंबर 1 हमारा क्वेश्चन है। अब इसे हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ बेटा हम लोग सबसे पहले ये एलिमेंट 0 बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी 1 यहाँ है ही, ठीक है बेटा ना। तो हम लोगों ने किया R2 टेंस टू R2 प्लस 2R1 बेटा, R3 टेंस टू R3 प्लस R1 एंड R4 टेंस टू R4 प्लस 3R1। केवल हमने इसे 0 देखा बस। और अब यहां लिखने जा रहे हैं बेटा R2 टेंस टू R, ये देखो 0 हो गया, और R2 प्लस ये कितना हो गया बेटा एक मिनट, चेंजिंग किस में करनी है, R2 में करनी है ना। हाँ, ये हो गया 1 4 3 -2 1, ये तो नो चेंज है, चेंजिंग सेकंड से होनी है। अब यहां से बेटा आते हैं, दिस प्लस 2 0 हो गया, दिस प्लस 2 2 हो गया बेटा, दिस प्लस 2 0, दिस प्लस 2 हाँ 5 आएगा बेटा, हाँ ठीक बोल रहे हो 5 आएगा। और ये कितना आएगा बेटा, ये भी 5 आ गया, और ये 0 हो गया, और ये 5 हो रहा है, 5 हाँ ऐड हो रहा, 5 हो गया, हो गया बेटा। चलो तुम लोग बोलते रहना। अगला है, अगला स्टेप आए हम लोग R3 प्लस, यानी ये प्लस ये ऊपर वाला R3 प्लस ये R1 है ना, देखना यहाँ से 0, और ये 10, ये 10, यहाँ 0, यहाँ इजी हो चुका है क्वेश्चन, देख रहे हो ना। केवल शुरुआत में देख के आदमी जो डर जाता कि लंबा है वो तो गया काम से, लेकिन जिसने हिम्मत करके वार शुरू कर दिया अपने आप अब लगने लगा है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब अगला बेटा देखना R4 प्लस 3, वहां देखना 0 15 आ गया बेटा, देखो, और 15 0। अब तो मामला बेटा बिल्कुल क्लियर है। अगले स्टेप में हम लोग सीधे इतना मैदान साफ कर देते हैं, पहले इसे 1 बना ले, ठीक रहेगा ना, क्योंकि आइडेंटिटी बनाएंगे तभी तो होगा। तो हम लोग सबसे पहला काम करते हैं अगले स्टेप में। तो तुमने देखा बेटा सबसे छोटा क्वेश्चन निकला है ना, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये हो गया R2 टेंस टू 1/5 R2 क्या बेटा, 1/5 R2। तो अब बोलना, ये हो गया 1 4 3 -2 1, ये हो गया बेटा कितना 0 1 1 1 है ना। और ठीक है ना बेटा, देखो 0 1 1 0 1, और बाकी हम लोग एज सच 0 कर ही क्यों नहीं लेते हैं, जब उतनी मेहनत तो करनी ही होगी बेटा ना। हाँ R3 टेंस टू 1/10 R3, और R4 टेंस टू 1/15 R4। बिल्कुल ठीक बेटा तुम लोग बोल रहे हो गया ना। तो ये हो गया 0 1 1 0 1, ये भी बन गया 0 1 1 0 1। और अब हमको नीचे तो गायब करना होगा ही, है ना। इसे 0 बनाना है, साथ में नीचे भी 0 बनाना है। देख इसको रहे हैं, लेकिन इतना एक बार में खत्म हो जाएगा। तो अब हम किसको 0 बनाने जा रहे हैं, इसे, और साथ में नीचे भी 0। तो अगले स्टेप में इस प्लेस पे आ गए बेटा, और अब देखो बेटा R1 टेंस टू है ना, पहले तो R1 टेंस टू R1 -4 R2 क्या बेटा, बेटा वो ध्यान हमेशा रहे, ये है नीचे से हमसे क्या मतलब, हमारा तो यहां से मतलब है अभी, है ना, हो गया। और इसके बाद R3 टेंस टू R3 -R2, हमला करने R2 निकला है ना, R2 को ही तो लेके चल रहे हैं। और R4 टेंस टू R4 माइनस, तो तुमने देखा R2 नो चेंज, लेकिन वो R1 R3 R4 में चेंजिंग करने जा रहा है, ये हम लोग करने जा रहे हैं बेटा। तो यहां से देखना दिस -4,
यानी ये 1 ही रह गया बेटा, और ये कितना हो गया 0, और दिस -4 दैट मीन्स -1 क्या बेटा, और दिस -4 -2, और ये कितना बेटा, दिस -4 -3 आएगा बेटा, -3, ठीक है ना। चेक कर लो बेटा, थोड़ा जगह कम लग रही है, जगह बना दें। ये कितना है -3 बेटा, बोलो तुम लोग, दिस -4 -3, और इसमें नो चेंज है ना, R2 में नो चेंज, 0 1 1 0 1, लेकिन नीचे दो रो पूरी 0 हो गई बेटा ना, लेकिन अभी नॉर्मल फॉर्म बना नहीं है बेटा, अभी नॉर्मल फॉर्म हमारा नहीं बना है। तो अब उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इसे लेके चलते हैं और इधर सब 0 बना देते हैं, इसे लेके चल रहे हैं, इधर 0 बना लेते हैं, ठीक है ना। तो मेरे समझ से, या इसे लेके चलें, इन्हें 0 बना लें, पहले यही कर लेते हैं। चलो अगले स्टेप में बेटा, अगले स्टेप में इसे पहले हटा लिया जाए, तब ये पहला कॉलम लेके चल रहा है, कॉलम वाइज चलते हैं बेटा। पहला कॉलम लेके चले तो हम लोगों ने लिया C3 टेंस टू C3 + C1 क्या बेटा, और C4 टेंस टू C4 + 2C1 क्यों बेटा, और C5 टेंस टू C5 + 3C1। देख लो बेटा, सही है, कॉलम वाइज चल देते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ, 1 0 0 0, ये कोई चेंजिंग यहाँ नहीं हुई, 0 1 0 0। अब यहाँ से बेटा ये बन गया 0, ये नो चेंज, ये 0 ये 0, ठीक है बेटा, देखो ना नो चेंजिंग यहाँ हुई। फिर इसके बाद आए दिस +2 हो रहा है तो ये 0 हो गया, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं हुई एज सच, ठीक है। और फिर दिस +3 यानी ये 0 हो गया, और दिस +3 है तो ये 1 का 1 ही रह गया, और ये 0। देख लो बेटा यहाँ तक सही है। तो अब इसे लेके चलते हैं, इसे कॉलम वाइज चला देते हैं, ठीक बेटा ना, इसे लेके चलते हैं और यहाँ साफ कर देते हैं मैदान। अब C2 को लेके चलते हैं बेटा, ठीक है, इतना नोट हो गया, नोट कर लो। तो अब इस स्टेप पे आ रहे हैं, इस स्टेप पे पहुंचे बेटा हम लोग। हाँ, C2 टेंस टू, C2 नहीं C3 टेंस टू, C2 में तो चाहिए ही, C3 टेंस टू C3 - C2 बेटा, हो गया जी, एंड C5 बस ना, C5 टेंस टू C5 - C2 हो गया मेरे समझ से। और यहां सब हटा लेते हैं, और ये भी हटा लिया जाए। यहाँ पहले आंसर लिख, अरे बेटा वो तो हटा दिए, चलो आंसर तो आ ही रहा। हम बोलना यहाँ कितना था, हटा दिए हैं, ये था 1 0 0, यहाँ था 0 था यहाँ, है ना, और यहाँ था 1, बाकी सही है, और यहाँ 0 और ये 0 0, हम बस इतना ही था, 2 ही तो करना था। देखो C3 टेंस टू C5, चलो अच्छा बेटा, ये हो गया 1 0 0 0 0 1 0 0। अब देखो ये बन गया 0 0 0 0, ये भी बन गया 0, और लास्ट भी 1 2 3 4 5 कॉलम और 1 2 3 4 रो। अब इसके बाद अगले स्टेप में हमने इसे लिख दिया, यहां से देखो बेटा, है ये नॉर्मल फॉर्म, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे, ये I2 है ना बेटा, देखो I2 हो गया 0 0 0, which is normal form of given matrix A,
साइड लिख देंगे, विच इज रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, तो नीचे लिख देंगे, इस स्टेप पे लिख देते बेटा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 2। कुछ इसका नंबर भी डाल दिया क्या बेटा, इसको नंबर 2 बोल देते हैं, नंबर 2। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इक्वल टू 10 रैंक ऑफ मैट्रिक्स, 10 रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, इसी को हम और क्या कह सकते थे, रो ए इक्वल टू, तो रैंक 2 है और नॉर्मल फॉर्म भी बन गया।